What do you mean by queue? Which concept it follows? First in, first out. First out. First in, First out. First out. insertion from which end? Rare. And deletion. Front. Front end. Front end. During deletion, which pointer changes? Front. Front. During deletion, which pointer changes? Front. 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 Changes, not constant. Front. 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 Deletion बोल रहा मैं, insertion नहीं. Front. During deletion, which pointer changes? Front. Front. And during insertion, which remains constant? Front. Front. During insertion, which remains constant? Front. Front. अरे जो भी पूछ रहा हूँ आंसर फ्रंट ही चिल्ला रहे हो. कॉन्फिडेंस है सर. क्या है? कॉन्फिडेंस है सर. कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंशियल है? किसने तो कॉन्फिडेंशियल बोला. कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंशियल है? कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंशियल? कॉन्फिडेंस. जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो फिर कैसे गलत हो सकता है? गुड. While inserting, front changes and rear remains constant, and while removing, front constant and rear changes. Okay. नो सर. बराबर. सर फ्रंट चेंज होता है रिमूविंग के टाइम. तो मैंने क्या बोला? उल्टा बोला सर. उल्टा बोला. पक्का? हाँ सर. ओके. है पब्लिक अलर्ट है नहीं. ठीक है. So that is the concept of queue. First in, first out. Front removal, rear insertion. While inserting, rear changes, front constant. While removing, rear constant, front changes. Okay. Now, while having this dealing with the queue, there are two types of queues. First one is a priority queue. That means priority. जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि इसको इम्पोर्टेंस दो करके वैसा. एंड अनदर है ना सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू मतलब क्या होगा? ये सर्कुलर का ही नाम सुना था हमने. हाँ सर. लिंक किसमें? लिस्ट में. लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट में. सर्कुलर लिंक लिस्ट. तो उसमें होता क्या है? डिफरेंस क्या है सर्कुलर और लीनियर में? What is the difference between circular linked list and linear linked list? सर्कुलर में फर्स्ट नोड इज लिंक टू द लास्ट नोड. क्या होता है? सर्कुलर में एक ही नोड पॉइंट होता है हेड एंड टेल में. गुप्ता प्रशांत, तेरा आवाज बहुत लो आता है बेटा जब भी तो आंसर देता है, और आंसर देके भाग जाता है. अनम्यूट रहे ना जरा, और जरा आवाज आने दे जरा. टीवी चालू है तो चलेगा रे. सुनने देना हम लोग को भी थोड़ा बहुत टीवी यार. गाने वाने हम भी सुनेंगे. यस बोलो. लीनियर लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है? सर्कुलर में एक ही नोड को पॉइंट करता है हेड एंड टेल. ओके. एंड सर्कुलर में
सर्कुलर ही बोला सर। सर्कुलर ही बोला, तो लीनियर में क्या रहता है फिर? हेड एंड टेल एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रहते हैं दोनों। Anyone else? The major difference between linear linked list and circular linked list. Anyways, read this periodic queue, everyone. It is a simple, you can understand it. Read. If you are not able to get it, I will explain it. Done, everyone? हो गया पढ़ के सबका? Yes, sir. Yes, sir. Anything need to explain? Anyone? 67 participants are there. Yes, sir, done. हेलो सर। हाँ, कौन? हेलो हाँ, अर्जुन जुल्फिकार फिगर हैदर, बोल बोल रहा बेटा। बोल। सर, थोड़ा स्लाइड ऊपर करो ना सर। सर्कुलर क्यू का नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है। एक मिनट, दिख रहा है अभी? हाँ, दिख गया सर। समझ में आएगा सबको प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? वो डिफरेंस क्या है नॉर्मल क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू में? जो भी नोड वहां पर आएगा उसका प्रायोरिटी चेक किया जाएगा। अगर वो हाई प्रायोरिटी वाला है तो उसको फ्रंट के यहाँ पे डाल देंगे। मतलब रेलवे के टिकट में तुम लोग खड़े हो लोकल ट्रेन का टिकट लेने के लिए, ठीक है? तुम लोग का नंबर समझो, वहां पे तुम्हारे आगे 9 या 10 जन है और तुम्हें भी जाने का घाई है। जो ट्रेन खड़ा है वहां पे वो ट्रेन पकड़ना है तुमको। तो अगर वहां पे कोई सीनियर सिटीजन आता है तो हाउ दैट सीनियर सिटीजन विल बी गेटिंग द टिकट? उसका नंबर क्या रहेगा? तुम्हारे पीछे रहेगा या कहाँ रहेगा? फर्स्ट पे रहेगा। आगे आगे रहेगा ना। आगे? कितना आगे? हाँ, sir. कितना आगे रहेगा? एक हैंडीकैप बंदा या बंदी आते हैं, हैंडीकैप जो सपोर्ट लेके चलते हैं, उनका नंबर कौन सा रहेगा? तुम्हारे पीछे रहेगा या तुम्हारे आगे रहेगा?
आगे रहेगा फर्स्ट पे। अरे आगे ही रहेगा। उन लोग का लाइन ही चेंज अलग रहता है ना सर उनका। क्या हुआ? सर उन लोग का हैंडीकैप वालों का लोग का मतलब लाइन ही अलग रहता है ना। यादव राहुल, हाँ क्या बोलना चाहते हो तुम? अनम्यूट करके रखे हो। उन लोगों का सबसे आगे देगा सर, उन लोग का पहले नंबर पे। पहले नंबर पे हेलो रहेगा, क्यों? सर पर उन हाँ लोग का बोलो क्यों लाइन लेकिन? अलग। सर उन लोग का लाइन अलग रहता है ना पर। क्यों लग रहता है? सर क्योंकि वो हैंडीकैप है ना, हम लोग के साथ कैसे लाइन में आ अरे सकते यार हैं। रुक जा रे तिवारी कौशिक, रुक जरा, यादव राहुल को बोलने दे। हाँ बोलो यार राहुल। पहले नंबर पे देगा सर उन लोग का। क्यों लेकिन? और उन लोग हैंडीकैप है ना। पहले नंबर पे रहने के लिए वो लोग, नहीं वो लोग के वीआईपी क्या बड़े, जो पहले नंबर पे अरे आएंगे और मैं हैंडीकैप पीछे है ना, खड़ा रहेगा। हाँ वो लोग हैंडीकैप है ना। तो क्या हुआ? मैं भी आ तो सकता हूँ आगे वैसे रखते। एक्टिंग करते हुए। मैं भी आ सकता है ना एक्टिंग करते हुए, उसमें क्या है? तो उन लोग को ठीक है, एग्रीड, चलो। तो उन लोग को क्यों नंबर दिया जाता पहले फिर उनको? सर वो धीरे चलेंगे, ट्रेन पकड़ते लेट हो जाएंगे। दिख रहा है कुछ? Yes. यस सर। क्या? प्रायोरिटी। Yeah, priority. एलिमेंट यस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। They are given the priority. That means since they are being the senior citizen, since they are being the handicap, they are given the preference. मतलब काउंटर पे कोई भी का, किसी का भी कितना भी अर्जेंट टिकट निकलने दो, अगर हैंडीकैप या तो फिर सीनियर सिटीजन आते हैं तो उन लोग को लाइन में रहने की जरूरत नहीं, दे कैन गो डायरेक्टली टू द काउंटर एंड दे कैन टेक द टिकट। तो जब वो डायरेक्टली कैन गो टू द काउंटर, तो उस वक्त जो फ्रंट पे जो था प्रोसेस हो रहा था, उसका और इसका दोनों का साथ में होगा। नो। नो सर। तो फिर जो टिकट काउंटर पे खड़ा है उसको बोलते हैं थोड़ा सा पीछे हो जा, मतलब एक्चुअल में लॉजिकली देखा जाए तो वो जो सीनियर सिटीजन है वो उसकी जगह पे आ जाता है, यस सर। मतलब Yes, फ्रंट sir. के यहाँ पे वो आ जाता है ना। फिर फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा था अभी? जो पहले नंबर पे था, जो टिकट काउंटर पे खड़ा था, टिकट लेने के लिए रुका था, अपना वेट कर रहा था, जैसे ही उसका काउंट नंबर आ गया, वहां पर एक सीनियर सिटीजन आ जाता है। तो फिर वो जो बंदा था उसको वहां पे रुकना पड़ता है, फिर ये जो सीनियर सिटीजन या हैंडीकैप आ गया वो वहां पर अपना प्रोसेस चालू कर देता है। सीक्वेंस तो वही रहेगा क्यू का, कौन सा? First ऑर्डर in, तो वही first रहेगा, out. लॉजिक तो वही रहेगा। कौन सा लॉजिक है क्यू का? First in, first out. फर्स्ट इन फर्स्ट परफेक्ट, आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन जो भी एलिमेंट, जो भी नोड वहां पर एंटर करेगा वो प्रायोरिटी के बेसिस पे एंटर होगा। अगर वो हाई प्रायोरिटी वाला है तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा एग्जीक्यूशन का, अगर लो प्रायोरिटी वाला है तो वो पीछे जाएगा। तो जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। समझ में आया एवरीवन? प्रायोरिटी क्यू। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एवरीवन आई एम आस्किंग। यस सर। Yes. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट सर्कुलर क्यू, रीड।
सर स्क्रॉल करो ना। हो गया यहाँ पे पढ़ के सबका? यहाँ तक हो गया सबका पढ़ के? यस सर। Yes, sir. विजिबल है सबको? Yes, sir. यस। डन। NQ, DQ, सुना था कि नहीं है? NQ, DQ, यस सर। यस सर। Yes. तो हेड और टेल अगर एक ही जगह पॉइंट कर रहा है उसका मतलब क्या होता है? एम्प्टी है क्यू। कौन एम्प्टी है, तुम या मैं? क्यू क्यू क्यू। क्यू एम्प्टी है। समझ में आया यहाँ तक? इंसर्शन करेंगे उसका वैल्यू का तो उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे? NQ। NQ. और रिमूवल का? DQ। नाउ यहाँ पर उन्होंने दिया है सिंपल सर्कुलर क्यू ऑफ साइज 8। तो हेड और टेल एक ही में पॉइंट कर रहे हैं तो एम्प्टी है। तो जैसे ही मेरा D1 आ गया, देखो टेल आगे मूव हो जाएगा, दिख रहा है? सर। New Yes, data is always added to the location pointed by the tail pointer, and once the data is added, tail pointer is incremented to point to the next available location. समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अब ये डायग्राम में यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, कितने हैं यहाँ पर जगह पे? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करना है मेरे को यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर 14 इंसर्ट किया, ये फ्रंट और रेयर। NQ 14, NQ 22, NQ 13। तो देखो यहाँ पे फ्रंट एक ही जगह पे है, जो चेंज हो रहा है और रेयर चेंज हो रहा है। फिर NQ 6 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पर आ गया हो, क्या दिया उन्हें यहाँ पे नीचे? फिर DQ क्या दिया है? कौन डिलीट हो गया? -6 क्यों नहीं डिलीट हुआ? 14 DQ होते हैं। डिलीशन के टाइम फ्रंट चेंज होता है सर। अरे लेकिन क्यों फ्रंट चेंज होता है? रेयर क्यों नहीं चेंज होता डिलीशन के टाइम पे? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है सर। यस, बिकॉज इट इज फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरा यहाँ पे 14 पहले डिलीट होगा। तो अगर देखोगे जब -6 इंसर्ट किया उस वक्त फ्रंट 14 पे था और रेयर -6 पे था, लेकिन DQ लिखा मैंने तो वहां पर 14 से मेरा फ्रंट 16 पे शिफ्ट हो गया, 22 पे, सॉरी। दिख रहा है क्या? यस सर। यस। Yes. अब अगर तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया रहेगा, NQ के टाइम पे वैल्यू दिया हुआ है, DQ के टाइम पे वैल्यू नहीं दिया है। ब्रैकेट में चेक करो, सिर्फ DQ ओपन एंड क्लोज, लेकिन NQ ओपन वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। क्यों ऐसा? Why this logic is there? NQ के टाइम पे ब्रैकेट में वैल्यू दिया हुआ है, DQ में नहीं दिया हुआ है। दिख रहा है डायग्राम में? यहाँ पे देखो ब्रैकेट में 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डायग्राम में यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, फिर बाद में यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ पे नीचे आ गया DQ आ गया, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। क्यों सर? इंसर्शन के टाइम पे वैल्यू देना पड़ता है ना। हाँ, तो DQ में भी देना पड़ेगा, रिमूवल में भी। तो
रिमूवल में तो फ्रंट से रिमूव होगा ना सर, वैल्यू तो प्रेजेंट है उधर। इसलिए भी इसे तो अभी अगर सपोज मुझे 13 रिमूव करना है तो मैं DQ13 नहीं लिख सकता क्या मैं? नहीं सर, सीक्वेंस में जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुआ है ना सर। Yes, perfect. It is following first in first out. तो irrespective of the value जो पहले एंटर हुआ है वही डिलीट होगा। तो DQ के फंक्शन में मुझे वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू पास करता हूं तो वो DQ का रूल के हिसाब से नहीं रहेगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। DQ इज ऑलवेज नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज्ड लॉजिक। समझ में आया एवरीवन? NQ में क्यों वैल्यू देते हैं और DQ में क्यों नहीं देते हैं? सर Yes, sir. Yes, sir. तो कैन वी गो डाउन? समझ में आया डायग्राम सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज डबल एंडेड क्यू। दो मुही तलवार बोलते हैं ना, दोनों तरफ से मरने वाले हैं, दोनों एज पे दोनों एंड पे पॉइंटेड एज रहता है। देखा है कभी ऐसा? नो सर। हाँ सर। हाँ नहीं, सर, देखा है कि नहीं देखा है? नो सर। देखा ना सर। नहीं देखा है? पेंसिल देखा है। दोनों एंड पे पॉइंटेड एज रहता है, नहीं देखा है ऐसा? नो सर। मैं तलवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो दोनों एंड पे पॉइंटेड रहता है और हम लोग उसको यूज भी करते हैं? पेंसिल। 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 अरे ठीक है रे, उसके अलावा और क्या रहता है? अगर तुमने देखा रहेगा तुम्हारा जो स्क्रू ड्राइवर है, हाँ क्या स्क्रू ड्राइवर, यस उसको खींच के दूसरे एंड पे यूज करते हैं। वो एक साइड पे नॉर्मल रहता है, दूसरी साइड पे 4 वे जैसा रहता है। देखा है कभी ऐसा? यस सर। Yes, sir. जो प्लास्टिक का जो हैंडल रहता है उसमें से निकाल के उसको दोनों तरफ से पॉइंटेड रहता है। देखा रहेगा तो तुमने ध्यान से, कभी तुम्हारे घर पे अगर वैसा स्क्रू ड्राइवर रहेगा तो बेसिकली जो किट आता है ना, जिसके अंदर छोटे छोटे स्क्रू वगैरह सब रहते हैं, वहां पे देखो, उसमें देखो वैसे दिखता है। दैट इज डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू मतलब दोनों साइड से इंसर्शन, दोनों साइड से डिलीशन। लेकिन अगर एक साइड से इंसर्शन हो रहा है तो दूसरे साइड से डिलीशन होगा। ऐसा नहीं कि दोनों साइड से इंसर्शन होगा दोनों साइड से डिलीशन होगा। डायग्राम में भी देखो, अगर ऊपर डिलीशन दिया हुआ है तो उसके ऑपोजिट एंड में ऊपर इंसर्शन दिया हुआ है। नीचे अगर एक एंड में डिलीशन दिया हुआ है तो उसी के साइड पे ऑपोजिट साइड में नीचे के साइड में इंसर्शन दिया हुआ है। दिख रहा है क्या? मतलब सर साइमल्टेनियसली नहीं होगा। नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं होगा। अगर मैंने यहां से डिलीट करना चालू किया तो यहां से इंसर्ट ही होगा, यहां से डिलीशन बिल्कुल नहीं होगा। समझा। लेकिन अगर हाँ। मैं यहां से डिलीट रखता हूं तो यहां से ही मेरा इंसर्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके। तुम जब थिएटर में जाते हो या तो शादी के हॉल में जाते हो या तो सोसाइटी के गेट में, देखो कभी कभी बिल्डिंग का फंक्शन रहता है तो वहां पर देखो 2 गेट रहते हैं, एक नॉर्मल पब्लिक के जाने के लिए और दूसरा व्हीकल के जाने के लिए। लेकिन फंक्शन के टाइम पे लोग क्या करते हैं, एक साइड से एंट्री दिया तो दूसरे साइड से एग्जिट देते हैं, दोनों साइड से एंट्री नहीं देते वो लोग। या तो फिर मूवी थिएटर में भी देखो तुम लोग, अगर जहां से तुम एंटर कर रहे हो वहां से एग्जिट नहीं होता और जहां से तुम एग्जिट करते हो वहां से एंटर नहीं होता। देखा कभी थिएटर में तुम लोग बैठे देखो, वहां पर ऊपर ना एलडी में लिखा रहता है, एग्जिट करके लिखा रहता है। मूवी खत्म होने के टाइम पे दरवाजा खोल के खड़े रहते वो लोग। यस सर। तुम ना वहां से ना एंटर मार के देखो, नहीं मिलेगा। और तुम वापस से जहां से एंट्री किया था ना, वापस से वहां से एग्जिट मारने को देखो, नहीं मिलेगा। जाने देते क्या वो लोग? जहां से तुम अंदर एंट्री मारे वहीं से एग्जिट करने के लिए? नो सर। नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू एंटर एंड उसका ऑपोजिट एग्जिट। लेकिन जहां से एग्जिट है वहां से एंटर नहीं मार सकते और जहां से एंट्री किए वहां से एग्जिट नहीं कर सकते। एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन होगा, एक साइड से एंट्री दूसरे साइड से डिलीट।
लेकिन अगर तुम उसका उल्टा कर रहे हो, दूसरे साइड से एंट्री कर रहे हो, तो फर्स्ट साइड से मेरा ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। समझ में आया? यस सर। एवरीवन? Yes. डबल एंडेड क्यूब कैन बी रिप्रेजेंटेड टू वेज। ओके, सबने ये पढ़ लिया क्या? ये थियरी पार्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, यस सर। रीड दिस एवरीवन। डन? यस सर। Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Read. Input restricted double-ended queue, output restricted double-ended queue. ये इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू कहां पर देखने को मिलता है? ये इनपुट एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड रियल लाइफ में सेटर में है ना सर? कहां पे? सेटर में। सुनाई नहीं दे रहे बेटा? जहाँ से थिएटर में। थिएटर में नहीं, एक जगह से इंसर्शन, दो जगह से डिलीशन, मतलब जहां से एंटर मारे वहां से एग्जिट मार सकते हैं। नो नो नो। तो वेयर यू आर सीन दिस काइंड ऑफ, जहां पे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड भी रहता है और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड भी रहता है। मॉल। कहां पे? मॉल। यस, मॉल में देखो तुम लोग जहां से एंटर कर रहे हो वहां से एग्जिट भी रहता है, लेकिन दूसरा एग्जिट भी रहता है। जो बेसमेंट में जो गाड़ी पार्क करते हैं वो तो बेसमेंट में जाएंगे ना, लेकिन बेसमेंट से वो लोग तो एग्जिट मारते हैं, वापस से ऊपर फ्रंट गेट पे आते हैं वो लोग। ये जो दिख रहा है ये वो एंड है जहां पर नॉर्मल पब्लिक चल के आते हैं और चल के जाते हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे जो गाड़ी पार्क करते हैं वो लोग गाड़ी यहां पर गेट पे छोड़ते हैं और उनका ड्राइवर उनको बेसमेंट में लेके जाता है। देखा है कभी ऐसा मॉल में? यस सर। फिर बाद में जब उनको वापस जाना रहता है तो या तो वो ड्राइवर को बुला के यहाँ पे जा सकते हैं, या तो फिर वो बेसमेंट में जाके वहीं पे कार में बैठ के वहीं से कार बाहर निकल जाता है। देखा है? यस सर। Yes, sir. दैट इज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब मेरा इनपुट सिर्फ एक जगह से रहेगा। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्लियरली इट सेज कि वहां पे तुम्हारा इनपुट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, इंसर्शन सिर्फ एक ही एंड से रहेगा और डिलीशन दोनों एंड से हो सकता है। सिमिलरली उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या रहेगा? आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। यहां पे मेरा इंसर्शन दोनों एंड से होगा और डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से होगा। समझ में आया? यस सर। एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now what are the applications of priority queue and applications of queue? It is the last topic for this unit 3.
इसमें का हम लोग का बाकी है वो स्टैक का, that practically I'll be doing it. Read everyone, फटाफट. आई होप ये सब ओएस में हुआ तुम लोग को, पढ़ा रहेगा ये शेड्यूलिंग, बफर, टास्क. हाँ सर. लास्ट ईयर हुआ है ना ये सबको? Yes. Done everyone? Yes, sir. दिख रहा है कुछ? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Have you covered everything? Just check. ये इनफिक्स पोस्ट फिक्स ये बातें कराऊंगा ना मैं. ये जो दिया है ना मैचिंग पैरेंथेसिस, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, रिकर्शन, ये प्रैक्टिकली कराऊंगा मैं. अपार्ट फ्रॉम दैट special kind of queue, that is same thing, double ended queue and all those things, those are special kind of queue. वहां से चालू होता है वो डबल एंडेड क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये सब स्पेशल काइंड ऑफ क्यू है. हो गया है सबका? Yes, sir. यूनिट 3 is clear I think. Yes sir. Yes, sir. Next unit is all about sorting and searching technique. Even this topic is also practical. मतलब ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन, मर्ज,
sequential searching, binary indexed, which we'll be doing probably next time then, rather than starting now. I will be giving you the questions on this as the assignment, unit 1, 2, and 3. You have to write it in the PDF. Sorry, you have to write it and submit it as a PDF. Scan करके. Adobe scanner है, tab scanner है, सब कुछ है. Cam scanner नहीं चाहिए. There are multiple scanners available. You can go for that. दिख रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are the questions you have to follow or which you have to do. Chapter 1, Chapter 2, Chapter Unit 2, Chapter 3, Unit 2, Chapter 4, Unit 3 का Chapter 5 and 6. तो ये 6 चैप्टर्स के क्वेश्चन, मतलब इसका मैं प्रॉपरली गूगल क्लासरूम में डालता हूँ मैं ये, एंड एक सबमिशन डेट देता हूँ. तुम लोग को ये सब करना रहेगा. ऑब्वियसली स्टैक के अंदर मैं ये कराऊंगा पहले, राइट? ये जो इवैल्यूएट, ये सब कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये सब, एंड डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड एरे, एक्सप्लेन रिकर्शन स्टैक, algorithm for pushing an element, what are the different terminologies used for stack, ये सब क्वेश्चंस वहां पर है. पीडीएफ में भी है और पीपीटी में भी था. डिफाइन क्यू, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन क्यू, स्टैक एंड क्यू का डिफरेंस, एप्लीकेशंस ऑफ प्रायोरिटी क्यू. अब जैसा ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना एग्जाम में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू, तो तुम लोग को वहां पर प्रायोरिटी क्यू को एक्सप्लेन करना है, उसके एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है. इट इज नॉट लाइक दैट कि यू जस्ट राइट देयर कि एप्लीकेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू इज एज फॉलो, जो बुक में दिया गया है या तो नोट्स में जो दिया गया है उतना ही लिखना है. नहीं, आई डोंट वांट लिमिटेड आंसर्स, आई वांट एक्सप्लेनेटरी आंसर्स. पढ़ने पे मुझे समझ में आना चाहिए कि हाँ ये बच्चे को प्रायोरिटी क्यू का एप्लीकेशन पता है. वैसे का वैसे जितना नोट्स में रहेगा उतने अगर लिखोगे तो ये रटा हुआ नॉलेज समझा जाएगा. रटा हुआ नॉलेज नहीं चाहिए हम लोग को, समझा हुआ नॉलेज चाहिए. तो तुमको समझा या नहीं समझा ये कब समझेगा हमें, जब तुम उसको एग्जाम में अच्छे से समझा पाओगे हमें. समझा? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. तो जब तुम अच्छे से पेपर में लिख पाओगे तब हम समझ पाएंगे कि तुम्हें प्रॉपरली समझा है कि नहीं समझा है. एंड जो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिए थे समझने के लिए, वो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा. एवरीवन काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट. मैंने जो एग्जांपल दिया रियल लाइफ का, वो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा. सर डेटा स्ट्रक्चर का भी टेस्ट एमसीक्यू टाइप होएगा? अभी तक तो हाँ, आगे का पता नहीं. अटेंडेंस आया? Yes, sir. यस सर, आया है सर. तो 67 एंट्रीज मुझे चाहिए. Once you're done with the attendance, you can get ready for next lecture.
till we meet next lecture. Everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye.